आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सोपुर में पेश आया धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, तहकीकात शुरू। हल्की बारिश के बाद वादी कश्मीर में शदीद गर्मी से राहत, मुकामी लोग और सयाहों ने खुशी का किया इजहार। अमरनाथ यात्रा जारी, जम्मू से मजीद 1800 जायद यात्री पहुंचे कश्मीर। अखनूर में पेश आया सड़क हादसे में कम अज कम 30 अफराद जख्मी। बजट जमहूरिया ढांचा के खिलाफ लोकसभा में राहुल गांधी ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण को बनाया हद तनकीद। उत्तर प्रदेश में अजय राय ने शुरू की शिकायती बॉक्स मुहिम, अवामी शिकायत इजाले की जानिब कांग्रेस का अहम कदम। मॉनसून इजलास के पहले दिन यूपी असेंबली में जोरदार हंगामा, अपोजिशन की जबरदस्त नारेबाजी। रुकन पार्लियामेंट अफजल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली सजा मंसूख। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, केजरीवाल को बनाया मुलजिम। हेमंत सोरेन की जमानत मंसूख करने की ईडी ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने की मुस्तरद। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने आज बजट 2024-2025 पर अपनी बात रखते हुए एक अहम मामले की तरफ इशारा किया और बताया कि किस तरह मुल्क के 73% आबादी को मरकज की मोदी हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने ऐवान में अपने खिताब के दौरान कहा कि 20 अफसरों ने मिलकर हिंदुस्तान का बजट बनाया है, जिसमें सिर्फ एक अक़लियती तबका और एक ओबीसी है। बजट का हलवा तकसीम हो रहा है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन इस मुल्क के 73% लोग है ही नहीं इस तस्वीर में। और राहुल गांधी ने लोकसभा में एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें मरकजी वजीर मालियत बजट तैयार करने वाले अफसरान में हलवा तकसीम कर रही थी। और इसके अलावा इस तस्वीर को देखने से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मना कर दिया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये तस्वीर दिखाकर समझाना चाहता हूं कि बजट का जो हलवा तकसीम हो रहा है इसमें एक ओबीसी अफसर दिखाई नहीं दे रहा है, यहां तक कि इसमें एक भी कबायली या दलित अफसर भी नहीं। और क्या कुछ कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से, आपको सुनाएंगे। प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक और मैं फोटो दिखा रहा हूँ। एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर? नो सर, दिखाइए सर। एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर। नहीं, आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर। वो देखो सर, आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे। पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर। फोटो गलत तरीका है। नो सर, 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 फोटो
दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा नियम हूँ, के तहत नहीं सर मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। सोपोर में आज पेश आए एक धमाके में 4 रिश्तेदारों की मौत वाकया हो गई, और ये पूरा मामला जो है शेर कॉलोनी सोपोर इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक कबाड़ी दुकान के पास एक ट्रक से मवाद उतारा जा रहा था, और इधर सोपोर के आला पुलिस अफसर ने भी इस वाकये में 4 नौजवानों की हलाकत की तस्दीक की है और बताया है कि लाशें पोस्टमार्टम के लिए एसटीएच सोपोर भेज दी गई हैं और तिबी कानूनी कार्रवाइयों के बाद उन्हें आखिरी रसूमात के लिए खानदान के हवाले किया जाएगा। धमाके मगर दन गए मकान अम पे गो इथे पे अफ क्रिकनाद गो दोप फलान जाए हसा गई इथे ब्लास्ट हसा गो गैस सिलेंडर हसा फुट युतम अत जाए ऑन स्पॉट वत तो तत गैस सिलेंडर की आर्मी तक लकुन मकुर गोल ये चोर कर कवाड़। ये शेर कॉलोनी में आज ये अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ है। ये हाउस बिलोंग्स टू अब्दुल राशिद भट्ट, तो इसमें 4 लोगों की कैजुअलिटी हुआ है। मेनली ये स्क्रैप डीलिंग करते थे, इन्होंने लद्दाख से कुछ माल लेके आया है, स्क्रैप है सारे, तो उसी में ट्रक से अनलोड कर रहे थे, उसी समय अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया है। तो इसी में कैजुअलिटी हुई है नज़ीर अहमद नदरू, आजिम अशरफ मीर, आदिल राशिद भट्ट और मोहम्मद आज़द फुफू, सारे शेर कॉलोनी के रहने वाले। तो इनकी क्या एज थी? कुछ लोग ये बता रहे छोटे बच्चे थे। इसमें नाजिर का एज है 45 ईयर प्लस है, और आजिम, आदिल, मोहम्मद, अजहर सारे 20 प्लस है, 23 ईयर्स, 26 ईयर्स एंड 28 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। क्या इस एरिया को सैनिटाइज किया गया है? अभी सैनिटाइजेशन चल रहा है, हमें एवैक्यूएट कर लिया है। यहाँ पर हमारा बीडी टीम भी पहुँच गई है, एफएसएल टीम अभी पहुँचने वाला है, बाकी केस रजिस्टर कर लिया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। What will be next step, ma'am? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वी विल लेट यू नो। डाक बंगला सुरनकोट में बीजेपी यूनिट पुंछ की जानिब से एक सम्मेलन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान मौजूद थे। इजलास में आने वाले असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक कई अमवार पर तबादला ख्याल किया गया। लोगों ने यकीन दिलाया कि वो असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो आज हमारा जो एसटी, पहाड़ी, गुज्जर, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई माइनॉरिटी मोर्चा इसको कहते हैं, तो मैं एक एसटी मोर्चा की मीटिंग आज अपनी रजौरी में छोड़ के, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने लोगों में जाऊं। आज माइनॉरिटी मोर्चा के यहाँ पे एक सम्मेलन था हमारा, एक पूरे लोगों का, सुरनकोट के लोगों का, पुंछ के, हमारे सारे दोनों कंस्टिट्यूंसियों के लोग अभी यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो हमारी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग हमारी इस रिलेटेड है कि हमारे लोगों को जो भी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं वो आज हम उनके पास सुनने के लिए आए हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कमजोरियां हैं या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियां हैं
या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पा रहा, या हम नहीं इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो हम यहाँ से सक्सेसफुल नहीं हो रहे, हम यहाँ से वोट नहीं ले पाए हैं पीर पंजाल से। अगर हमारी पार्टी को वोट न, या हमने किसी की भी सपोर्ट करी, उनको हमें यहाँ से वोट कम मिले हैं, उस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें वोट यहाँ से कम क्यों आए। क्योंकि हमने गरीब के साथ जुड़ना है। हमारी कमजोरियां ये कि हमने गरीब का काम करना है। ग्राउंड लेवल पे देखना है कि जहां लोगों को दिक्कत होगी, जहां लोगों को प्रॉब्लम होगी, हम लीडर तो बन जाते हैं ना, लेकिन हम फिर गरीब को भूल जाते हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से मुनक्कद की जा रही हैं और पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ जो है इनमें जुड़ रहे हैं। जितना भी पार्टी कैडर है पूरा गियर अप है और पार्टी की तमाम पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर जो है इन सम्मेलन में बात की जा रही है। 7 मोर्चाज हैं हमारे इंडिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पुंछ के अंदर। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो राजेश रैना जी हैं, उनकी क़यादत में आज बंगलो सुरनकोट में ये मीटिंग मुनक्कद की जा रही है। इस मीटिंग का यही मकसद है कि एक तो कैडर को गेयर अप किया जाए और दूसरा 10 साल जो बेमिसाल गुजरे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब की क़यादत में, सदारत में, तो उनको हाईलाइट किया जाए, उनकी अचीवमेंट्स को। तो उसी सिलसिले में जो है आज यहाँ ये मीटिंग मुनक्कद की गई। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन ना हो, भारतीय जनता पार्टी जो है 24/7 अपने वर्करों का जो है पूरा ध्यान रखती है। और जो हमारे वर्कर होते हैं वो पूरा अपनी अपनी पब्लिक, जहां भी उनकी पब्लिक होती है, जहां जहां उनका अधारा होता है, चाहे कोई मंडल प्रधान है, कोई मोर्चा प्रधान है, और उनकी टीम जो होती है वो आम नीचे तक जो है, जिसकी कोई समस्या है, जिसकी कोई प्रॉब्लम है, वो सुनने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे पास लाते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम होती है हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ करके उनकी प्रॉब्लम को हल करते हैं। आपने जो सवाल पूछा, पिछले दिनों से जो हमारे जो सम्मेलन है वो चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर हमारे जो 7 मोर्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है एक डीसी अनंतनाग सेठ फखरुद्दीन हामिद और एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती ने आज मटन का दौरा किया और इस सूरत हाल का जायजा लिया जो आग लगने के वाक़े के बाद पेश आई थी, जिसमें 3 कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के रिहायशी मकानात और एक कोठर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। अफसरान ने उस जगह का मुआयना किया और हुकाम को तहकीकात में तेजी लाने की हिदायत दी। कुलगाम के मुख्तलिफ देहात के लोग आलूदा पानी और कचरे से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि दरियाओं और नहरों में बड़ी मिकदार में कचरे पीने के पानी को आलूदा कर रहा है और सड़कों पर कचरे के ढेर कुत्तों के अफजाइश की जगह बन गई है, जिससे कुत्ते के काटने का खतरा है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से दरख्वास्त की है कि इस मामले पर जल्द से जल्द कोई इकदाम उठाए जाए। कुलगाम रोजान डिस्ट्रिक्ट कुलगाम नबर 4 किलोमीटर गामंदार कूड़ कबाड़ अन सन वत पे त्रत खास कर मेनस पे गूह बाकी शुरन बड़न ग मुश्किल पकन सुबह शाम तो ये मज टाउन गाड़ सो जनाब कह तो DC साहब कुलगामिस गुजारिश कर मेहरबानी कर त्रो ये बे वापस बे कर कार्रवाई ये मेन रोडस पे गूह कूड़ कबाब सन गर वल ना इंसान जमीर वह जिंद कह जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा है। दैट वी नीड टू इंश्योर प्रिवेंटिव मेजर्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट। डिटेक्शन के ही सिलसिले में ये आज हमारा जो ये स्क्रीनिंग कैंप है यहाँ है, ताकि अगर हमें खुदा न खास्ता